चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ अपीयर होने वाले बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका फैमिली फिजिशियन डॉक्टर मोहम्मद आसिफ यूनुस। आज हम डिस्कस करेंगे एब्डोमिनल रीजन्स या पेट के ऊपर जो मुख्तलिफ रीजन्स होते हैं उनसे मुतल्लक़ और उनमें जो पेन होती है, यानी पेट के कौन से हिस्से में दर्द हो रही हो तो उससे क्या मुराद है, कौन सा ऑर्गन उससे मुतासर हो रहा है या अंडरलाइंग पैथोलॉजी क्या है, और इसके अलावा कौन सी पेन डेंजरस हो सकती है जिसके ऊपर फौरी एक्शन लेने की ज़रूरत है, और कौन सी पेन जो भले वो सीवियर भी हो लेकिन वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पेट के जो रीजन्स हैं उनको हम 9 रीजन्स में डिवाइड करते हैं, इनको क्वाड्रेंट्स भी बोल देते हैं। जो हमारा नाव का एरिया है उसमें एक लाइन ऊपर और एक नीचे, और एक लाइन राइट साइड पे और एक लेफ़्ट साइड पे। तो इस तरह से ये जो 4 लाइनें हम बनाते हैं तो ये पूरे पेट के रीजन को 9 एरियाज़ में डिवाइड कर देती है। इसकी मैं पिक्चर भी साथ में इधर वीडियो के ऊपर लगा दूंगा ताकि वो आसानी से अंडरस्टैंड की जा सके। तो इनके जो नाम होते हैं, जो अपर एरियाज़ होते हैं, अपर राइट जो होता है वो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम हम उसको बोलते हैं। उसके जो साथ वाला है ये एपिगैस्ट्रिक एरिया होता है, उसके साथ लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रियम है। सेंटर के जो 3 हैं उसके राइट साइड से राइट लंबर रीजन है, सेंटर वाला अम्बलाइकल है जो कि अम्बलाइकस के अराउंड होता है, और लेफ़्ट वाला लेफ़्ट लंबर रीजन होता है। इसी तरह से जो नीचे वाली 3 की जो लाइन है उसमें राइट एलियक, सेंटर वाले को सुप्राप्यूबिक कहते हैं, इसको हाइपोगैस्ट्रिक भी कह देते हैं, और जो एक्सट्रीम लेफ़्ट पे होता है उसको लेफ़्ट एलियक फोसा या लेफ़्ट एलियक रीजन बोल देते हैं। तो ये 9 रीजन्स हैं जो हमारे पेट के ऊपर हम इसको लैंडमार्क कह सकते हैं या स्किन मार्किंग कह सकते हैं। उस तरीके से इमेजिनरी लाइंस के ज़रिए उसको बनाया जाता है। क्लिनिकली इसकी बहुत सिग्निफिकेंस होती है, इसकी बहुत अहमियत है क्लिनिकली कि इसमें हम मुख्तलिफ रीजन की पेन से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा ऑर्गन मुतासर हो रहा है। एक तो होती है वेग एब्डोमिनल पेन। वेग एब्डोमिनल पेन का मतलब ये होता है कि पूरे पेट में दर्द हो रही है, जैसे मरोड़ होता है। ये सारे ये तो गैस्ट्रोएंटेरिटिस में, जैसा कि किसी का पेट ख़राब हो, अंतड़ियाँ अगर इन्फ्लेम्ड है, सोजश है, उल्टियाँ पखाने लगे हो, तो उसमें जो पेट में दर्द होगी वो अमूमन सारे पेट में वो हो रही होती है, मुख्तलिफ जगहों पे घूम रही होती है। तो चूँकि एब्डोमिनल पेन अलग से उसको हम कंसिडर नहीं करते, बल्कि उसको एसोसिएटेड सिम्टम्स के साथ, साइन एंड सिम्टम्स के साथ कंसिडर करते हैं। यानी अगर किसी भी रीजन में पेन हो रही है तो उसके साथ दूसरे सिम्टम्स को भी देखा जाता है कि और क्या ऐसी सूरत, ऐसी जो क्लिनिकल जो प्रेजेंटेशन है और क्या है जिससे ये दर्द हो रही है। मिसाल के तौर पे राइट हाइपोकॉन्ड्रियम है जो अपर एक्सट्रीम राइट पे जो क्वाड्रेंट है, जो रीजन है, उसमें मेन 2 ऑर्गन हैं, एक गॉल ब्लैडर और एक लिवर, यानी पित्ता और जिगर। इससे मुतल्लिक़ जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे उसकी पेन मेनली राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में होगी। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में अगर पित्ते की दर्द हो रही है तो उसमें शदीद दर्द हो रही होती है, साथ में वो रेफर्ड पेन के तौर पे यानी राइट कंधे में, दाएं कंधे में जा रही होती है, साथ में वॉमिटिंग होती है, और इसकी और सूरत ये होती है कि ये अक्सर फैटी मील लेने के बाद ये शुरू होती है। लीवर से मुतल्लिक़ जो है उसमें हम लिवर एब्सेस हो सकते हैं, यानी इसके अंदर जो फोड़े होते हैं, सबफ्रेनिक एब्सेस है, ये डायफ्राम के नीचे जो एब्सेस है उसकी पेन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में हो सकती है। इसके अलावा जो लिवर की सोजश है उसमें भी डल सी पेन होती है, बहुत तेज़ नहीं होगी, लेकिन जैसे कि जॉन्डिस किसी को होता है, यरकान होता है, हेपेटाइटिस ए है ख़ास तौर पे, तो उसमें जो दर्द होती है वो एक डल पेन होती है, लेकिन वो भी राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में होती है। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे चूँकि ये वीडियोज़ एक आम अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाई जाती हैं, तो इसलिए एक जनरल आइडिया दिया जाता है ताकि आसानी से समझा जा सके कि कौन सी जो डिज़ीज़ हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं एपिगैस्ट्रिक रीजन, जो मैदे वाला रीजन है, ये जो ऊपर वाला रीजन होता है। इसमें सरेदस्त तो स्टोमक की पेन है, यानी मैदे का अल्सर, मैदे में जलन होना, मैदे में सोजिश होना,
गैस्ट्राइटिस होना यानी मैदे की जो इन्फेक्शन होती है, उल्टियाँ वगैरह आना, उसकी पेन जो है वो इस रीजन में हो सकती है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो पेंक्रियाज होता है। पेंक्रियाज लबलबा, इसकी सोजिश ये बड़ी सीवियर पेन करती है, इसको पेंक्रियाटाइटिस बोलते हैं हम। तो इसकी जो दर्द आम तौर पर हो रही होती है वो पेट के ऊपर भी ज़ाहिर हो रही होती है, लेकिन इसी जगह पे बैक पे भी जा रही होती है, और साथ में वॉमिटिंग, कै, नौजिया, मतली का होना, ये साथ में इसके होता है। इसके अलावा जो एपिगैस्ट्रिक रीजन की सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक चीज़ है, कई दफ़ा हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा जो होता है उसकी जो दर्द है वो इस रीजन में हो रही होती है, वो रेफर्ड पेन होती है, होती वो हार्ट की है, लेकिन और यही इसकी सबसे बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर एपिगैस्ट्रिक पेन के साथ कोई पेशेंट आता है तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रूल आउट करने वाली होती है वो हार्ट अटैक या दिल से मुतल्लिक़ पेन की है। उसमें सबसे पहले तो हम कंसिडर करेंगे एज को। अगर एज एडवांस एज है, उसका लाइफस्टाइल कैसा है पर्सन का, या उसकी बॉडी स्ट्रेचर कैसा है, ओबीज़ है, बहुत मोटापे का शिकार है, तो ऐसी सूरत में दूसरे साइन एंड सिम्टम्स को भी देखा जाता है। उसको सांस का साथ प्रॉब्लम हो रहा है, उसमें चेस्ट टाइटनेस हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है, साथ में छाती के अंदर एक जकड़ाव की सी कैफियत भी है, और साथ दर्द उसको मैदे वाली जगह पे हो रही है। तो इसमें बहुत जो है वो गौर से इस चीज़ को रूल आउट करना होता है कि कहीं ये हार्ट से मुतल्लिक़ ना हो, और ये जो है एक ऐसी चीज़ है जिसको हमने पिक करना होता है, लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। इसके बाद लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रियम है। लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में स्प्लीन होती है, तिली होती है, तिली से मुतल्लिक़ जो पेन होती है वो इसमें हो सकती है। सबफ्रेनिक एब्सेस की भी हो सकती है, मैदा से मुतल्लिक़ भी उधर पेन रेफ़र कर सकती है। बड़ी आंत का जो कोई सोजिश वगैरह उसमें भी इन रीजन्स में कहीं भी पेन हो सकती है। इसके बाद जो दूसरे रीजन है जिसकी पेन हम देखेंगे वो है लंबर रीजन्स। वो हम दोनों एट ए टाइम उनको हम डिस्कस कर सकते हैं। जो लंबर रीजन से मुराद होती है जो सेकंड वाली रो है 3 वाली, उसमें राइट और लेफ़्ट यानी राइट लंबर और लेफ़्ट लंबर, ये किडनीज़ का है। इसके अंदर जो पेन होती है वो अमूमन किडनी से मुतल्लिक़ होती है, या तो किडनी स्टोन की वजह से होती है, या फिर किडनी की जो सोजिश है, या यूटीआई, अगर सीवियर यूटीआई है तो उसकी पेन भी इस रीजन में हो सकती है। पाइलोनेफ्राइटिस यानी किडनी की इन्फेक्शन, उससे में भी पेन हो सकती है। इसकी पेन का करैक्टर कॉलिकी इन नेचर होता है। कॉलिकी नेचर से मुराद ये होती है कि दर्द मुसलसल नहीं हो रही होती, बल्कि एक दफ़ा शिद्दत इख्तियार करती है, 1-2 मिनट के बाद फिर थोड़ी सी पर्सन रिलैक्स हो जाता है। मुकम्मल तौर पे दर्द ठीक नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाती है। फिर उसके बाद एक इसी तरह का एपिसोड आता है, फिर बड़ी शदीद दर्द होती है, और फिर इस तरह से। और अमूमन ये पेन, इसको हम लोइन टू ग्रोइन बोलते हैं, यानी लंबर रीजन से लेके नीचे की तरफ ये जा रही होती है, तेरहवीं इस तरह से जा रही होती है। तो इस पेन को हम यानी किडनी के साथ रिलेट करते हैं। अगर ऐसे रीजन पे हो, ख़ास तौर पे बैक वाला एरिया लंबर भी इन्वॉल्व हो रहा हो, तो उसको किडनी के जो मुख्तलिफ डिजीज़ हैं उनको रूल आउट करना ज़रूरी होता है। सेंटर वाला जो एरिया है इस रो में वो अम्बलाइकल रीजन है। अम्बलाइकल रीजन में पेन जो होगी वो उसमें एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो अपेंडिक्स की पेन होती है वो कई दफ़ा अम्बलाइकल रीजन से शुरू होती है, यानी एक्यूट अपेंडिसाइटिस। इसका जो इनिशियल स्टेज होती है उसकी पेन राइट इलिक फोसा की बजाय अम्बलाइकल रीजन से शुरू होती है। तो अगर कोई ऐसा पर्सन जिसको अम्बलाइकल रीजन में पेन हो रही है तो उसको सिर्फ अम्बलाइकल रीजन की पेन से ही नहीं रिलेट करना, बल्कि राइट इलियक फोसा यानी कि जो अपेंडिक्स की दर्द है जो हम अभी डिस्कस करेंगे, उसके हवाले से भी उसको कंसिडर करना है कि ये अम्बलाइकल रीजन की पेन कहीं अपेंडिक्स की इब्तदाई अलामात तो नहीं है। इसके अलावा जो पैरा अम्बलाइकल हर्निया होता है उसकी पेन हो सकती है, इसमें डाइवर्टिकुलाइटिस की हो सकती है, इंटेस्टाइन्स की जो है
इन्फ्लेमेशन, उसकी पेन भी अम्बलाइकल रीजन में हो सकती है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जो होती है, यानी अंतड़ियों का जो बंद हो जाना है, उसकी पेन भी वेग एब्डोमिनल पेन भी हो सकती है, लेकिन अम्बलाइकल रीजन में वो ज़्यादा हो सकती है। इसके बाद जो तीसरी रो है, जो सबसे नीचे वाली रो है, इसमें राइट साइड को राइट इलियक फोसा इसको हम बोलते हैं, या राइट इलियक रीजन कह सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपेंडिक्स है, यानी राइट इलियक फोसा में जो पेन हो रही होती है वो अक्सर अपेंडिक्स से रिलेटेड हो सकती है। आल्दो कि और भी कंडीशंस हैं, जैसे यहाँ पे बड़ी आंत शुरू हो रही होती है, सीकम उस रीजन को बोलते हैं, तो उस रीजन में अगर कोई इन्फ्लेमेशन या कोई और ऐसी डिजीज़ है तो उसकी पेन भी राइट इलियक फोसा में होगी। लेकिन अपेंडिक्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऐसा ऑर्गन है जिसको कंसिडर करना ज़रूरी होता है। तो इसकी पेन इस रीजन में डल एज हो रही होती है, बड़ी सीवियर किस्म की पेन भी हो जाती है। इसके अलावा इसमें एक निशानी ये नोट करनी चाहिए कि जब इस रीजन को आप दबाएं, और अगर ये अपेंडिक्स की वजह से पेन हो रही है तो आप जब उसको दबाएंगे तो पेन होती है, लेकिन जब आप उसको यकदम ऐसे छोड़ते हैं तो दबाने की निस्बत छोड़ने में ज़्यादा पेन होती है। इसको हम बोलते हैं रिबाउंड टेंडरनेस, यानी कि ये वाली जो अगर फिनोमेना मिल रहा है, ये चूँकि पेरिटोनियम की इन्फ्लेमेशन को शो करती है, तो ये अपेंडिक्स की डायग्नोसिस में उसका एक पॉइंट है। और भी इसके क्राइटेरिया हैं अपेंडिक्स को डायग्नोस करने के, लेकिन एक क्राइटेरिया ये भी है कि अगर रिबाउंड टेंडरनेस राइट इलियक फोसा में मिल रही है तो ये अपेंडिसाइटिस हो सकती है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस रीजन में कि इसको रूल आउट करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाता है सुप्राप्यूबिक रीजन है या हाइपोगैस्ट्रिक है। ये सुप्राप्यूबिक रीजन जो होता है, इसमें इसकी बैक पे मसाना होता है, यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर की जो इन्फ्लेमेशन, सोजश या उसके अंदर पथरी का होना या कोई और यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होते हैं, उसकी पेन इस रीजन में हो रही होती है। इसके अलावा इसकी जो बैक पे जो बड़ी आंत का आखिरी एरिया जो रेक्टम या सिग्माइड कोलन, ये इन जगहों पे आ रहा होता है, तो इनकी इन्फ्लेमेशन भी इस रीजन में पेन कर सकती है। जैसा कि कई दफ़ा ऐसे अवारस जैसा इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ हैं जिसमें क्रोन डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस है। अगर किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस का मसला है और वो इस रीजन तक है, जो नीचे वाला रीजन है जिसमें रेक्टम मेनली आ जाती है, उसमें अगर सोजिश चल रही है तो उसकी पेन भी सुप्राप्यूबिक रीजन में होगी। तो ये मेनली ये इन दो चीज़ों को जहन में रखना चाहिए कि या रेक्टम से मुतल्लिका और या फिर इसके जो है वो जो यूरिनरी ब्लैडर है इससे मुतल्लिका। लेफ़्ट इलियक फोसा में आमतौर पर पेन वो इसी बड़ी आंत से मुतल्लिका होती है। बड़ी आंत में अगर कोई प्रॉब्लम है, मसलन सिग्माइड कोलन है जो कि बड़ी आंत से का एक पोर्शन है, तो उसकी सोजिश की आमतौर पर पेन इस रीजन में होती है। तो इस हिसाब से पूरे पेट में अगर दर्द हो रही है तो उसमें दो ऐसी पेन्स हैं जिनको ये कह सकते हैं कि ये इसके आउटकम अच्छे नहीं होते। मसलन एपिगैस्ट्रिक रीजन में अगर पेन हो रही है तो वो हार्ट अटैक से मुतल्लिका भी हो सकती है। आल्दो कि इसके और चीज़ें भी हैं, मसलन अगर एपिगैस्ट्रिक रीजन में स्टोमिक में सुराख हो गया है, जिसको हम यानी परफोरेशन बोलते हैं, तो उसकी वजह से पेरिटोनाइटिस हो जाता है, यानी पेरिटोनियम जो अंदर की झिल्ली है पेट के अंदर उसकी सोजिश का हो जाना, तो वो भी डेंजरस है, वो भी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। लेकिन एक तो हार्ट अटैक से मुतल्लिका इस रीजन की पेन को कंसिडर करना है, और एक राइट इलियक फोसा जो कि अपेंडिक्स वाली जगह है उसको रूल आउट करना है। बाकी इसके अलावा जो है और भी चीज़ें कंसिडर करनी होती है कि कहीं पेट फूल तो नहीं रहा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो हैं वो कम तो नहीं हो रही हैं, स्लगश तो नहीं हो रही हैं, यानी उनकी जो अंतड़ियों की हरकत है वो कम तो नहीं हो रही है, यानी पैरालिटिक आइलियस कह सकते हैं, पेरिटोनाइटिस कंडीशंस होती हैं वो हो सकती हैं, या इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में भी इस तरह की सूरत हाल पैदा हो सकती है। तो ये एक जनरल सी एक डिस्कशन थी
कि जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि कौन सी पेन किस बीमारी को इंडिकेट कर सकती है। लेकिन इसमें जो एक वाइज एक एडवाइस है, या जो एडवाइस है एक, वो यही है कि अगर कोई इस तरह की दर्द हो रही हो तो नॉलेज के लिए तो आप ये चीज़ें जहन में रख सकते हैं, लेकिन इसमें बेहतर यही है कि आप किसी मुस्तनिद डॉक्टर के पास जाएं, उसको एग्ज़ामिन कराएं, ताकि वो प्रॉपर तरीके से उसको एग्ज़ामिन करे और उसके बाद डायग्नोसिस बनाए और प्रॉपर ट्रीटमेंट करे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ अपीयर होने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।